चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1। फाइनली अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 1 में तो पहले से ही था, बट सीए फाउंडेशन में बेटा ये न्यूली ऐड हुआ है न्यू सिलेबस। इज दैट क्लियर? ठीक है तनिष्क, अपने फिंगर्स बेटा हटाएंगे कैमरा से। चलिए आइए बेटा। बच्चे इसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के साथ साथ इसका नाम सिंगल एंट्री सिस्टम भी। ठीक है बच्चे, आइए जरा। तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट लिखिए मेरे साथ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा यहाँ पे। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं बेटा, ये चप 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 कौन कर रहा है भाई, कौन खा रहा है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैन बी ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। किसके हो सकते हैं सर? स्मॉल स्केल बिजनेस के हो सकते हैं। मेरी बात एग्री कर रहे हो आप बच्चे, कि नहीं एग्री कर रहे हो? सर स्मॉल स्केल है इसलिए सर उनके रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट है, कभी कुछ रिकॉर्ड किया कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट देखो बच्चे। मिडिल या फिर लार्ज स्केल बिजनेस। सर ये क्या बात बोल रहे हो सर? किसी मिडिल या लार्ज स्केल बिजनेस का थोड़े सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? बट सर ये मजबूर हो गए हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए। सच बच्चे टाइमली आया कर। सच इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सच इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ड्यू टू, ड्यू टू, ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हुए हैं बेटा, ये किसकी वजह से हुए हैं बच्चे? सर आग लगने की, फायर लग गई बेटा। एम आई क्लियर? आग लग गई, उसमें हमारे फिजिकल रिकॉर्ड्स थे वो जल गए, या सर हमारे जो डिजिटल रिकॉर्ड्स थे वो हार्ड डिस्क की फॉर्म में थे या लैपटॉप में पड़े हुए थे सर, वो भी जल गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरा बच्चे, थेफ्ट। सर चोरी हो गए। सर क्या हो गए? चोरी हो गए। एम आई क्लियर? ठीक है सर। और अगर स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली सर डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, तो सर वायरस इफेक्टिंग अवर सिस्टम, वायरस इफेक्टिंग अवर सिस्टम। मेरी बातें समझ आती हैं कि नहीं समझ? वायरस ने इफेक्ट कर दिया सर हमारे सिस्टम को। सिस्टम, सिस्टम हैंग। ठीक, तो सर सिस्टम हैंग हो गया है यहाँ पे वायरस की वजह से। एम आई क्लियर? सर ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस की क्या हो सकते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एम आई क्लियर और नॉट? एक तरफ स्मॉल स्केल बिजनेस है, एक तरफ आपका मिडिल या लार्ज स्केल बिजनेस है बच्चे। कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बताएंगे आप, जल्दी लिख ले सीविया। चलिए आज काफी कुछ करना है हमने इस चैप्टर में। देखो भाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चों ने 61 62 कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन पार्टनरशिप का। बाद में मत बोलिएगा कि सर वो हमसे हुआ नहीं। चलिए आइए बेटा। देखो बच्चे, अब बच्चे लिखो जरा। नाउ दे वुड लाइक टू नो, नाउ दे वुड लाइक टू नो देयर प्रॉफिट्स, देयर प्रॉफिट। सर रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से जानने की उनको?
कैसे जानेंगे सर? प्रॉफिट के लिए रिकॉर्ड्स होने चाहिए। रिकॉर्ड्स किसके? इनकम और एक्सपेंसेस के। ठीक है। तो सर अगर तो आपके रिकॉर्ड्स तबाह बर्बाद हो गए हैं या आपने रिकॉर्ड्स बनाए नहीं है, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सो बच्चे उसी में, उसी पर्पस के लिए, उसी एजेंडा के लिए ये चैप्टर आपकी मदद करता है। सो यूजिंग, नाउ दे वुड लाइक टू नो देयर प्रॉफिट, सो यूजिंग देयर, सो काट दीजिए, यूजिंग देयर इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, यूजिंग देयर इन कंप्लीट रिकॉर्ड। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? सो एज अ प्रैक्टिसिंग, as a practicing CA/CMA will ascertain their profit, will ascertain their profit। मेनली यहाँ पर बच्चे क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो पहली प्रायोरिटी तो यहाँ पे सीए को दी जाएगी। एज ए प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए will ascertain their profit। am I clear? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं आगे। shall I move ahead बच्चे? आई, थर्ड में देखो बेटा। तो सर अगर तो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ढूंढ के, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सॉरी यूज करके आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही है बेटा, तो फिर उसके लिए मेथड्स क्या क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर के अंदर? तो बच्चे ये दे रहा है दो मेथड्स, मेथड्स टू कंप्यूट प्रॉफिट, मेथड्स टू कंप्यूट प्रॉफिट। ठीक है। कह रहा है एक आप स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। ठीक है बच्चे, लिखो इसमें, ये वाला जो आपका मेथड है ना बेटा, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। ये वाला मेथड किसके लिए यूज होता है सर? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। मेरी बातें एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री कर? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुनेंगे आप बच्चे, मैं जब भी आप लोगों का एक चैप्टर शुरू करूंगा डेसोल्यूशन, ठीक है, तो पार्टनरशिप के बाद तो वैसे शुरू करना बनता है डेसोल्यूशन, लेकिन वो बहुत बड़ा चैप्टर है, एज गुड एज पार्टनरशिप। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब मार्च का महीना और अप्रैल मिड तक हमारा एक ही चैप्टर चलता रहे, थोड़े अब दो तीन चैप्टर छोटे छोटे बीच बीच में कंप्लीट करते हैं। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये बीच बीच में जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो डेसोल्यूशन जब भी मैं शुरू करवाऊंगा ना, कल मेरी एक यूट्यूब के ऊपर, कल मेरी यूट्यूब के ऊपर एक मैराथन क्लास आई है बेटा, रेजोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। रेजोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड मेरी एक मैराथन क्लास आई है। उस 1.5 घंटे की क्लास में मैंने पूरा मैराथन, पूरा रेजोल्यूशन का चैप्टर कवर किया हुआ। वो आप लोगों के सिलेबस में भी है। मेरी बात सुन रहे हो? वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब भी मैं वो चैप्टर शुरू करूंगा, पहले आप वो क्लास कंप्लीट करें। इज दैट क्लियर? चलिए आइए बेटा। तो जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है। आइए बेटा, यहाँ लिखिए जरा एग्जाम्पल। बच्चा क्या होता है यहाँ पे, मिस्टर ए है, इसका ना एक स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस है बेटा। ठीक है मैडी जी, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मिस्टर ए का स्मॉल स्केल बिजनेस है बेटा। बच्चे ये क्या कर रहा है, इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर स्मॉल स्केल बिजनेस में ना 90-95% आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे बच्चे। ठीक है। अब बच्चे इसको प्रॉफिट असर्टेन करवाना है, इसको प्रॉफिट, मैडी आप आज करवा रहे हैं फी डिपॉजिट या कल? कल फिर डिपॉजिट करवा देना। ठीक है। मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप कल डिपॉजिट करवा दोगे ना, मैं आपको पूरा एक्सेस दे दूंगा पुराने चैप्टर, ऑल दो मैंने दिया हुआ है, एक और फोल्डर में मैं आपको एक्सेस। ठीक है। चलिए, स्मॉल स्केल बिजनेस, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और प्रॉफिट नहीं है। अच्छा बच्चे मेरी एक बात सुने, मेरे घर पे ना इस हफ्ते दो फंक्शंस, एक छोटा फंक्शन था थर्सडे को, और अब
मेन जो फंक्शन, जो बेबी शॉवर वाला फंक्शन है, वो संडे को है बेटा मेरे घर पे। तो मैं ना इस फंक्शन की तैयारियों में मैं खुद भी इन्वॉल्व था, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता था, तो मुझे टाइम नहीं मिला है अब की बारी आपके लॉ के नोट्स बनाने। ठीक है, मैं अगर आज भी बड़ा खींच कर अगर कोशिश करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाऊंगा कल सैटरडे सुबह 1 बजे तक। मैं देखता हूँ अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, देन कल मैं आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास ही रखूँ। कल सैटरडे है ना, ठीक है, फिर मैं थ्रू आउट द वीक आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास चलाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, लिसन टू मी एवरीवन, मैं क्या करूंगा, मैं अगले हफ्ते 2 दिन आपकी लॉ की क्लास रखूंगा, एक फ्राइडे को भी और एक सैटरडे। मेरी बात समझ, 1 से 3:30, 1 से 3:30। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गया बच्चे? चलो आइए बेटा, तो टाइमलाइन बनाएंगे अब हम यहाँ पे। देखो जरा, और डेटा इस ये क्वेश्चन में ही डेटा दिया हुआ है, ये एक सोल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं। बच्चे आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22 का। बच्चे 1/4/21, 3 डेट्स डालेंगे, एक 1/4/21 दैट इज ओपनिंग, 1/10/21 दैट इज मिड, और 31/3/22 दैट इज क्लोजिंग बेटा। सॉरी 31/3, हाँ 31/3/22 दैट इज क्लोजिंग। ठीक है, लिखना नहीं है यहाँ पे। तो मिस्टर ए है बच्चे, इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे इसकी ओपनिंग कैपिटल थी भाई की 5 लाख रुपए। ठीक है, मिस्टर ए की यहाँ पे ओपनिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है बेटा, स्मॉल स्केल बिजनेस आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे आपका यहाँ पे ड्रॉइंग्स, ₹2.8 लाख। और बच्चे यहाँ पर आ गया एडिशनल कैप, ₹1.5 लाख। और क्लोजिंग कैप है बच्चे 9 लाख। एम आई क्लियर? बढ़ सकते हैं बेटा आगे? क्या? एडिशनल कैपिटल बेटा, एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक चीजें? सर आपको पता है एक टाइम पे ये 11वीं कक्षा में भी ये चैप्टर हुआ करता था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पता नहीं आप बच्चों ने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। 11th में भी, अभी भी इस बारी भी ये 11th के कुछ स्कूल्स में है, वहां पर एक ही चैप्टर, 2 मेथड्स है ना यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड और कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड नहीं है उनके सिलेबस में, स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड है। अभी मैं सिर्फ 11वीं कक्षा का पढ़ा रहा हूँ आप बच्चों, ठीक है? अब बच्चे ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। सर अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है, आप बच्चे मुझे बताना, अब सोल्यूशन हमारा शुरू हो रहा है बच्चे। डिफरेंस, सर डिफरेंस किस किस के बीच में? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में बच्चे, जो आपका डिफरेंस है वो सर 3 रीजंस की वजह से, 3 रीजंस की वजह से जो है बेटा ये डिफरेंस है। सर वो 3 रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सर एक तो आ गया एडिशनल कैपिटल, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर एक आ गया एडिशनल कैपिटल, एक आ गया आपका ड्राइंग्स, और सर एक आपका आ गया प्रॉफिट/लॉस। 4 नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे, यहाँ तो प्रॉफिट होगा यहाँ फिर लॉस होगा। हाँ जी शिव्या जी, एग्री कर रहे हैं आपकी नहीं एग्री कर रहे? ठीक है बेटा, चलिए क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है, चल। 3 रीजन्स के ऊपर क्या लिखा है? 3 रीजंस के ऊपर बेटा मैंने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल लिखा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, मैं अभी टाइम दे रहा हूँ लिखने का बेटा, मैं दे रहा हूँ टाइम लिखने का। ठीक है, सलोनी जी कहाँ रह गए बेटा? चैप्टर, नया चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, लेट क्यों हो गई? चलिए, विजिबल है आपको? सलोनी आप इस, मैं सीविया को पूछ रहा था, आप आगे वाली सीट पे हो, मतलब आगे वाली, आगे साथ वाली सीट पे हो। ठीक है, चलिए। तो सर ये है एडिशनल कैपिटल, ये है ड्राइंग्स, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे कि नहीं? सर ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें मेरे को सर एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, इसमें मेरे को ड्राइंग्स भी दी हुई है। सर ये 2 कारण दिए हुए हैं, बट मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया हुआ या फिर लॉस नहीं दिया हुआ।
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये दो कारण हटा दूं, अगर मैं ये दो कारण हटा दूं सर, एम आई क्लियर? ठीक है, जैसे सर मैंने बोला कि सर मेरी ना ओपनिंग कैपिटल है 10 रुपए की, कितने की है? 10 रुपए। फिर उसमें से माइनस हुई ड्रॉइंग्स 1 रुपए की, फिर उसमें से माइनस हुई एडिशनल कैपिटल, सॉरी प्लस हुई एडिशनल कैपिटल 2 रुपए की, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ 3 रुपए का। तो सर मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितने की आती है? छोटी फिगर से पहले समझा रहा हूँ, कितनी की आती है? 10, तो ये 5, 14 रुपए। एम आई क्लियर और नॉट? इन तीन डिफरेंसेस के बाद मुझे क्या मिल गई सर? मेरी क्लोजिंग कैपिटल मिल गई सर। सर मैं अगर बोलूं कि मैं ये डिफरेंस और ये डिफरेंस हटाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? हटाना, मतलब ये डिफरेंसेस हटाना चाहता हूं, मतलब इनके इंपैक्ट को खत्म करना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ये डिफरेंस हटाना चाहता हूं माने इनका इंपैक्ट खत्म करना चाहता हूं। तो सर इंपैक्ट खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि सर हम चलेंगे फिर उल्टा, हम चलेंगे फिर उल्टा। कितना आ गया सर? 14। सर ड्राइंग्स के इंपैक्ट को खत्म करना है, तो सर क्या कर दूंगा सर? प्लस कर। ठीक है सर, एडिशनल कैपिटल के इंपैक्ट को खत्म करना है, क्या कर दूंगा सर? माइनस कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है सर, कितना आ गया यहाँ पे? 2 रुपए, और यहाँ पे कितना आ गया सर? 1 रुपया। ठीक है सर, ये कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चे? 13 रुपए। यानी कि सर जो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह गया, वो किसका डिफरेंस रह गया? प्रॉफिट। तो सर ये तीन कारण है, अगर इनमें से मैं दो कारण, दो रीजंस का जो इंपैक्ट हटा दूं, तो जो तीसरा रीजन है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्रॉफिट या फिर लॉस, जो अब डिफरेंस बच जाएगा वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुन। सर मैंने क्लोजिंग कैपिटल ली, क्यों ली, कैसे ली उसको छोड़ो सर, आपने ओपनिंग में क्यों नहीं किया उसको छोड़ो, अभी क्लोजिंग कैपिटल लियो, यहाँ पे ले लो। सर मैंने ड्राइंग के इंपैक्ट को खत्म किया, मैंने एडिशनल कैपिटल के इंपैक्ट को खत्म। जब मैं इनके इंपैक्ट को खत्म करता हूँ बेटा, तब मेरे पास आ जाती है एडजस्टेड कैपिटल। अब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितने का है? 3 रुपए का। और बच्चे मेरा प्रॉफिट भी कितने का है? 3 रुपए का ही मेरा प्रॉफिट। यानी कि सर जब आप ड्राइंग और एडिशनल एडिशनल कैपिटल के इंपैक्ट को खत्म कर दोगे, तो पीछे जो इंपैक्ट बच जाएगा वो किसका इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट या फिर लॉस का। वही तो कैलकुलेट कर, वही तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट कर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सब तो बच्चे आप क्या करो, अब इतना पहले उतारो। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ तक लिखा है बच्चों? टाइमलाइन तक लिख लिया? लिखो यहाँ से, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज, पहले इतना लिखो। सलोनी एक पेज छोड़ दो। कितने पेज छोड़े सलोनी? मैडी एक पेज, ठीक है। कंसिडरिंग योर फॉन्ट, आपका राइटिंग का कैसा फॉन्ट है आप अपने हिसाब से एक पेज तो छोड़ना ही छोड़ना, देख लो। ठीक है, चलिए टाइम पे आए, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये भी चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज है। हुआ यहाँ तक, बढ़ूंगा आगे? ठीक है, सलोनी कुछ समझ आया थोड़ा सा? नहीं समझ आया? क्लास के बाद रुको, ठीक है।
सीविया आपने स्टार्टिंग से नोट डाउन कर लिया? सीविया को रोक लेंगे, सीविया की कॉपी से फटाफट आपको समझा दूं, फिर फोटो क्लिक करके आपको दे देंगे, आप यहीं पे उतार लेना बैठ के। चलूं आगे फिलहाल के लिए? यहां तक लिख लिया सारे बच्चों ने, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन? आइए बेटा नेक्स्ट देखो। नाउ इन अबव एग्जांपल, टू रीजंस, टू रीजंस मैडी पहले फोकस कर ले बेटा, दैट इज ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल आर गिवन। मेरे साथ एग्री करते हो आप बच्चे कि नहीं एग्री करते? दो रीजंस दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? एडिशनल कैपिटल की भी वैल्यू दी हुई है, ड्राइंग्स की भी वैल्यू दी हुई है। कह रहा है if we eliminate these two reasons, if we eliminate these two reasons, then any difference between opening capital and closing capital will be due to last reason only। हाँ जी भाई, इफ वी एलिमिनेट दीज टू रीजंस, एडिशनल कैपिटल के इंपैक्ट को खत्म करो, ड्राइंग के इंपैक्ट को खत्म करो, उसके बाद जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में जो डिफरेंस रह जाएगा, वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लास्ट रीजन। और वो लास्ट रीजन क्या है बेटा? प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। मेरी बातें समझे आप बच्चे कि नहीं समझे? अरे बता दो। सलोनी, निकुंज, तू भी सुन ले बेटा, इस सैटरडे लॉ की क्लास नहीं है, ठीक है? इस सैटरडे लॉ की क्लास नहीं है। लॉ की क्लास अगले हफ्ते फ्राइडे सैटरडे 2 दिन, क्योंकि इस हफ्ते की मैंने अगर क्लास नहीं ली, मैं उसको अगले हफ्ते कवर कर। अकाउंट कल अकाउंट्स है आप, निकुंज आपका नहीं है, आपका अकाउंट्स। निकुंज एमसीक्यूज चल रहे हैं अकाउंट्स के, मैथ्स। अब यार मुझे बता, इकोनॉमिक्स का कैसे कर रहा है वो, मेरे को थोड़ा, बुक से पढ़ रहे हो? अभी तक आपका कैसा चल रहा है फिर इको? चलिए आगे बढ़ो। तो सर आइए अब फाइनली हम चलते हैं अपना सोल्यूशन सॉल्व करने। सर ओपनिंग कैपिटल हमारी इस क्वेश्चन में है 9 लाख रुपए, है 9 लाख रुपए, है जी 9 लाख रुपए। 1 लाख है। क्लोजिंग 9 लाख है, सॉरी सॉरी, क्लोजिंग से शुरुआत करनी, क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख है बेटा, है क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख। खत्म करें एडिशनल कैपिटल का इंपैक्ट। एडिशनल कैपिटल का इंपैक्ट क्या है सर? प्लस। उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? माइनस 1.5 लाख। और ड्रॉइंग्स है हमारी 2,80,000। ड्रॉइंग का इंपैक्ट क्या था? माइनस, लेकिन इसके इंपैक्ट को खत्म करेंगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 2,80,000। बच्चे ये आपकी आएगी एडजस्टेड कैपिटल। सर ये वो कैपिटल है जिसमें आपने एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग के इंपैक्ट को खत्म कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। आप एडजस्टेड कैपिटल भी लिख सकते हो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल विल साउंड बेटर। तो 10,30,000 आ गया बेटा ये, इट वुड बी 10,30,000 बच्चे। माइनस कर देंगे बच्चे ओपनिंग कैपिटल। अब सर ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 5 लाख की है। 5 लाख है, ठीक है। हाँ जी भाई, अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका है? प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। सर इधर देखो, इधर देखो, एडजस्टेड कैपिटल, मैंने क्या बोला? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल एंड पे है। एंड पे कैपिटल 10,30,000 है, स्टार्टिंग में कैपिटल 5 लाख है, तो बढ़ गई ना कैपिटल। किसकी वजह से बढ़ी है सर? प्रॉफिट। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? मुझे जवाब दे देंगे बच्चे।
कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख तकलीफ तो बता दो। ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। रुद्रांश जी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? चलिए आइए बेटा, आगे बढ़ेंगे। तो सर अब आप बच्चे मेरे साथ जरा क्वेश्चन नोट्स में आएंगे, सोल्यूशन वन पे बेटा। अब ये हमने बेस तैयार करने के बाद अब हम जो है अपने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बेटा। तो सर जरा देखें यहाँ पे, कह रहा है द क्लोजिंग, एक समय था कि ये चैप्टर सीए फाइनल में हुआ करता था। ठीक है, डिमोट होते 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 ये सीए फाउंडेशन में आ गया। अब एक समय आएगा ये सीए फाउंडेशन के सिलेबस में से भी बाहर चला जाएगा। इज्जत नहीं दी इन लोगों ने। ठीक है आइए, चलिए देखो जरा बच्चे। तो सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31/3/2007। सर मेरी बात सुनो ना, ज्यादा मुश्किल क्यों करनी चीज है, टाइमलाइन बना लें, बना लें टाइमलाइन। ठीक है। तो सर कह रहा है द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए ऑन 31/3/2007 वाज 1,50,000, जबकि 1/4/2006 पे, तो सर इट्स क्वाइट क्लियर कि जो 31/3/2007 वाली कैपिटल दी हुई है दैट इज योर क्लोजिंग। 07, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। लो जी बेटा जी, 1.5 लाख रुपया। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। अभी हम ना, मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने के पीरियड में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, और शायद आपका एनपीओ, मैं कमिट नहीं करता, शायद शायद ये 3 चैप्टर्स मेरी पूरी कोशिश होगी 20 अप्रैल तक आप बच्चों के खत्म कर। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद सीए वालों का तो एक मेजर पोर्शन खत्म होगा, बट सीएमए वालों का काफी कुछ उसके बाद भी रहता होगा। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हैं कि हमने अपना ये 3 चैप्टर्स, ये जो अभी कितने खत्म करे, 3, और ये 3 और चैप्टर्स खत्म करके हम लगभग 40-45% अपना अकाउंट्स का खत्म कर चुके हो। ठीक है आइए बेटा। तो क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1/4/2006, 1/4/2006 बेटा। ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा, 60,000। लो जी बेटा जी। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ही हैड ड्रॉन ₹40,000 फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। तो बच्चे इस दौरान आपने ड्राइंग्स करी 40,000 की, 40,000 की आपने क्या करी बेटा जी, ड्राइंग्स करी। कह रहा है ही इंट्रोड्यूस 25,000 एज एडिशनल कैपिटल इन फेब 2007। डेट नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है बेटा। तो कह रहा है फेब के दौरान, फेब 06 है, फेब 07 है। अच्छा, यहाँ लास्ट में। अच्छा मैं फेब देखो कहाँ लिख रहा हूँ, अप्रैल के बाद। तो फेब 07 में भाई ने अपने एडिशनल कैप लाई है, कितने की यार, 25,000 की। क्या बोल रहा है आगे, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। करो फाइंड आउट, करो फटाफट, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। करो जल्दी, जल्दी जल्दी करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
निकल गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ूं मैं। ऐसे ही बेकार सा क्वेश्चन था, अब एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आप बच्चों को। ठीक है बेटा जी, एक अच्छा क्वेश्चन आप बच्चों को करवाते हैं। और वो क्या है बेटा जी? करूँ रब सारा? सलोनी जी आपसे निकला, कोशिश करिए आपने। ठीक है ठीक। चलिए सिव्या जी आपसे हो गया, चलिए ठीक। चलिए भाई, कैमरा ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मुस्कान जी रिप्लाई कर रहे हैं। मुस्कान जी आप हैं उधर? यस सर। पवन जी आप हैं उधर? चलिए ठीक है, आइए बेटा। सोल्यूशन 2 है बेटा आपका आज। देखो जरा आप। सर ये क्या इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने? सर जरा सिंपल सा सीधे देते सर, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। हाँ जी भाई। सर अब की बारी इन लोगों ने आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया। नहीं दिया आपको क्लोजिंग कैपिटल। ये बोल रहा है मैं ना तुझे डेटा दे दूंगा। कल सारे बच्चे हार्ड कॉपी के साथ आएंगे। कह रहा है मैं आपको डेटा दे देता हूँ क्लोजिंग का। आप क्या बनाओ, क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग डेट की बैलेंस। ये मैंने ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट दे दी आपको, देखो। A retail trader does not keep double entry system his balance sheet as at 1 Jan 2022। तो 2022 की इसने आपको क्या दे दी? ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी। अब यानी कि सर बैलेंस शीट जब ओपनिंग है तो उसका जो डेटा है एसेट लाइबिलिटी का, वो भी सारा कौन सा वाला हो गया? ओपनिंग वाला। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? सीवीएस सलोनी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हो? ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो कि आपकी जो कैपिटल आ गई, क्योंकि बैलेंस शीट ओपनिंग वाली है तो अंदर जो कैपिटल भी दी है वो कौन सी वाली है? ओपनिंग वाली। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अब बेटा जी आगे बढ़ेंगे। सर हिज पोजीशन एज एट एंड ऑफ द ईयर। सर उसकी इसने बैलेंस शीट नहीं दी, उसका इसने क्या दे दिया? डेटा दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? डेटा दे दिया उसको। एम आई क्लियर? जब डेटा इसने दे दिया हम बच्चों को, तो बच्चे हम क्या करेंगे? डेटा सारा प्लेस कर देंगे। एसेट साइड सारा डेटा, लाइबिलिटी साइड सारा डेटा। जहां पर बैलेंस शीट में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी बेटा? एसेट साइड बड़ी होगी और लाइबिलिटी साइड छोटी होगी। वो बैलेंसिंग फिगर किस चीज की होगी? क्लोजिंग कैपिटल। मेरी बातें समझे कि नहीं समझे? एक बारी जब हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, तो फिर सर फिर तो पुराना क्वेश्चन हो गया। समझ आती है बातें कि नहीं आती हैं? पुराना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, सब कुछ है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बच्चे मेरी बातें सुने कि नहीं समझे? मेरी बातें कि नहीं समझे? बढ़ सकता हूँ आगे कि नहीं बढ़ सकता? ठीक है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैडी जो है थोड़ा सा धीरे धीरे पंखा चला देगा। मैडी, लास्ट बटन है बेटा, लास्ट या सेकंड लास्ट बटन। हाँ। अब रहने दे इसको, शायद मैंने पहले से रेगुलेटर सेट किया हुआ है। गर्मी लग रही है यार। आप लोगों ने चलाना है पंखा? चलाएं पंखा। ठीक है बच्चे, सेकंड लास्ट बटन भी ऑन कर दे। उसका रेगुलेटर देख जरा कौन सा वाला है। हाँ यही वाला है। कर दो एक ऊपर और कर दो। बस। निकुंज जी आपको पीछे पंखा चाहिए कि ये वाला पंखा ठीक है बेटा? आ जाएगा? ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चे मेरे साथ लिखेंगे नोट। बैलेंस शीट ऑफ 1/1/2022 इज गिवन। दैट इज हाँ जी भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट। दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? 10 कैपिटल गिवन इन ओपनिंग बैलेंस शीट इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद बच्चे ड्राइंग्स देखो जरा, मैं आपको पढ़ाता हूँ कहाँ पे लिखा है इसने।
पैराग्राफ में नीचे सेकंड में बच्चे पैराग्राफ में सेकंड लाइन देखो, मिड से फुल स्टॉप के बाद, ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000, बिजनेस से पैसा निकाला 9,000। लेकिन आगे पढ़ना, आउट ऑफ विच, जिसमें से ही स्पेंट 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द, यानी कि सर 6,000 रुपया तो बिजनेस के एसेट के लिए लगाया। तो ड्राइंग्स कितने की हैं बेटा? मात्र और मात्र, ड्राइंग जो आपकी 2022 की बेटा कितने की है? 3,000 रुपये। मेरे साथ आप बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? मेरे को बता देंगे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई। Am I clear or not clear? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, सपोज करो सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आपको ना एक फिक्स एसेट दिया हुआ है, कार, सपोज कार दी हुई, कब खरीदी ये नहीं बता रहे। सीधे बात सुन पहले मेरी। सर कब खरीद रहे हैं ये नहीं बता रहे, कब खरीद रहे हैं ये नहीं बता रहे, ठीक है। सर क्वेश्चन में साथ ही में डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, मुझे बताओ कितनी देर की डेप्रिसिएशन लगाओगे? सीधे आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटा। 6 मंथ्स की। कैसे आपने बोला 6 मंथ्स की? रिया यस सर। कितनी देर की डेप्रिसिएशन लगेगी बेटा? सर 1 ईयर। 1 ईयर। सर जब भी आप कोई भी फिक्स एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो और ना बताए कि वो कब खरीदा है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप पूरे साल की लगा देंगे। आप मानेंगे कि भाई साल के स्टार्टिंग में। एम आई क्लियर? ठीक है। आइए, तो सर अब क्या इतना जो मेरे को डेटा मिल गया है सर, अब मैं इसको यूज करके क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दूं 31/12/2022? ठीक है, यहाँ पे लिख दे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल है? इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल इन द क्वेश्चन? नहीं है, तो सर फिर कैसे निकालेंगे? सर है ही नहीं सर, निल मानेंगे हम उसको। ठीक है ना, चलो आओ जरा। अच्छा अब सुनो मेरी कहानी एक जरा ध्यान से सुनो। मेरा एक रूल, एक बेसिक रूल सुनना मेरी बात। सर ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आना है अब, ठीक है। अगर किसी फिक्स एसेट से रिलेटेड ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, फिक्स एसेट से रिलेटेड ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, फिक्स एसेट से रिलेटेड ये कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता, सर आप यही मानोगे उसको एज इट इज ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या कर लोगे सर? आप ट्रांसफर कर लोगे। अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन लगा दे। लेकिन सर अगर कोई करंट एसेट क्वेश्चन में नहीं है गिवन, सॉरी करंट एसेट आपको, सर मेरी बात सुनो, करंट एसेट जो है, दोबारा से मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई फिक्स एसेट दिया हुआ है, सब बच्चे मेरी तरफ। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैडी सुन मेरे को, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई फिक्स एसेट दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और सर अब उस फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप एज इट इज उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दो। समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? ठीक है। लेकिन सर कोई करंट एसेट उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, खाली ओपनिंग बैलेंस शीट में है बट उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप यही मानोगे सर, अगर तो स्टॉक है स्टॉक बिक गया, अगर डेटर है डेटर पे हो गया, सर कोई कैश है तो कैश खत्म हो गया, बैंक है बैंक खत्म। मेरी बात समझे? सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी आप एज इट इज ट्रांसफर कर दोगे, और अगर करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यही मानोगे कि हमने क्या कर दिया? उसको पे ऑफ कर दिया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी बातें कि नहीं एग्री कर? ठीक है, तो आइए बच्चे जरा शुरू करते हैं आप सर। सर एसेट साइड जरा देखिए बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर। सर 5 आपके पास एसेट है जिसमें से 4 आपके करंट एसेट्स हैं। इनफैक्ट जो 2 एसेट्स हैं आपके लिक्विड एसेट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एम आई क्लियर? तो सर क्या चेक करो, ये दिए हुए हैं सर आपको क्वेश्चन में? सर बिल्कुल दिए हुए हैं। कैश इन हैंड अब पहुंच गया 4,000, कैश एट बैंक पहुंच गया अब 2,000। ठीक है, तो लिखो बच्चा, कैश कितने का हो गया आपका? 4 का, और बैंक कितने का हो गया आपका? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, आगे बढ़ो। सर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है सर, कितने का हो गया? 5,500 का। और डेटर से रिलेटेड भी बेटा इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितने की सर? 4,600 की।
सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है सर, फिर उसके बाद बोल रहा है डेटर कितना दिया हुआ है, कह रहा है फर्नीचर ₹1500 एंड क्रेडिटर्स ₹6000। ठीक है, तो सर फर्नीचर आपका बढ़ गया, कम होने की बजाय फर्नीचर आपका बढ़ गया बेटा। फर्नीचर कितने का हो गया, 1500 का। और बच्चे इधर क्रेडिटर्स लिखते हैं, कितने के हो गए क्रेडिटर्स, पहले थे 4000 के, अब हो गए 6000 के। कह रहा है he withdrew during the year 9000 out of which he spent 6000 on the cost of purchasing a motor car for the business। ओहो, ओहो, ये देखो गलती हो गई यार एक, नीचे सर फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है सर हमें, नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको हमने ध्यान में नहीं लिया। सर देखो डेटर, डेटर से रिलेटेड नीचे देखो सर, बी पॉइंट और सी पॉइंट, कह रहा है बी पॉइंट में तो बैड डेट हो गया, तो माइनस बैड डेट कितने का हो गया सर, 200 का, कितना बच गया सर, 4400। ठीक है, बाकी ये तीन ऊपर वाली फिगर्स बाहर निकाल। ठीक है बेटा, तो हो गया 4400। आगे बढ़ेंगे, चलो आगे क्या बढ़ना है, सीधा इसी को बाहर निकाल देते, प्रोविजन हम दूसरी साइड लिख देते, लाइबिलिटी साइड लिख सकते हैं ना प्रोविजन के, नहीं लिख सकते? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हो गया बच्चे आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपका 1500 का माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो गया बच्चे, डेप्रिसिएशन कितने की है, 10% की, तो ये हो गया 135। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ सकता हूँ, शैल आई मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखो जरा। ठीक है, तो सर फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आइए जरा इधर लिखे पीडीडी। सर पीडीडी हमेशा किसके ऊपर क्रिएट होता है, डेटर्स के ऊपर, और डेटर्स अब कितने के रह गए, 4400। तो 4400 इंटू कितना है बच्चे, 5%, कितना हो गया, हाँ जी 220, 220, ये लीजिए बच्चे। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, 220 का आपका पीडीडी हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका, वो तो एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो ही रहे हैं ना, कुछ एक दो आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं। ठीक है, आइए, तो पीडीडी आपका 220 का हो गया। एसएफसीए फाउंडेशन कब होता है, जून में होता है, मई में तो इंटर इंटर और फाइनल होता है ना, जून के एंडिंग में होगा फाउंडेशन। ठीक है, तो पीडीडी हमारा 220 का हो गया। सर तीनों एडजस्टमेंट्स हमने कर ली, एक मोटर कार वाला है बेटा, तो सर मोटर कार आपकी 9000 आपने विड्रॉ किया था, जिसने 6000 की मोटर कार खरीदी थी, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ये आ गया 600। इधर आ गया 54, लो जी बेटा जी, ये आ गया 5400 बेटा। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को, मेरे को बताएंगे आप। क्या सारा क्वेश्चन कर लिया हमने कैपिटल में? ड्राइंग्स बच्चे आप माइनस हम बाद में करेंगे ना एट लास्ट, जब हम ओपनिंग से बैलेंस शीट में हम क्यों नहीं माइनस करेंगे, ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। मैडी का यहाँ पे एक पॉइंट है कि सर हम बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को माइनस नहीं करेंगे सर कैपिटल में से, बच्चे हमारी जो कैपिटल की जो फिगर आएगी ना यहाँ पे क्लोजिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर होगी सर, बैलेंस शीट में आपकी जो चीजें होती है बेटा, लिखा होता है एज ऑन द लास्ट डेट। लास्ट डेट का मतलब क्या होता है, जितने आपको एसेट्स और जितने लायबिलिटीज दी हुई है वो एंडिंग, वो क्लोजिंग वैल्यू पे दी हुई है, मतलब उसमें से सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है, सब प्लस माइनस करने के बाद जो लास्ट में मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल बच रही है, यानी कि इस क्लोजिंग कैपिटल में मेरा एडिशनल कैपिटल, मेरी ड्रॉइंग्स, मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। तो फिर जैसे मैडी बोल रहा है मैडी, फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चे अगर ड्रॉइंग्स माइनस मैं नहीं कर रहा, फिर तो मैं एडिशनल कैपिटल भी प्लस नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल आप कौन सी वैल्यू पे निकल रही है, क्लोजिंग वैल्यू, एंड वैल्यू पे, एंड वैल्यू का मतलब उसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी।
मेरी बात समझे कि नहीं समझे, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये मैंने, अच्छा वो बाहर बाहर बाहर, ठीक। आइए, तो ये सारा हो गया, कुछ बच गया? ठीक है, आइए जरा टोटल करिए इसमें। आप बच्चे टोटल करिए, मेरे को बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि हमने ठीक किया कि नहीं ठीक किया। एसेट साइड 24,150। 11 11 15 16 16 और 11 21 21 22,650 आ। 22,650। 22,650, ये गलतियां ना करें। आपने कैलकुलेटर से नहीं किया? देखो, सर 22,650 ही आ रहा है। 22,650 ही आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे लिखे ऊपर क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है यार? 16, बिल्कुल ठीक निकाला। 16,430 इज माय क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल में आपका प्रॉफिट, आपकी ड्राइंग, आपकी एडिशनल कैपिटल, सब कुछ क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका। ठीक है, क्या अब निकाल ले बच्चे हम? ठीक है, तो आइए जरा। तो कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इनके इम्पैक्ट को खत्म करेंगे। सर एक बात बताना, जब सर हम ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट के इम्पैक्ट को खत्म करते हैं, तो सर हम क्लोजिंग कैपिटल से क्यों शुरुआत करते हैं? हम क्लोजिंग कैपिटल से क्यों शुरुआत करते हैं? यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं ले रहे? सर ओपनिंग कैपिटल में रिवर्स कर दो ना सब कुछ। आप क्लोजिंग कैपिटल से क्यों शुरुआत कर रहे हो? सर इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इम्पैक्ट ड्राइंग का, एडिशनल कैपिटल का, प्रॉफिट का किस पे पड़ा था? क्लोजिंग कैपिटल पे। तो अब ये इम्पैक्ट में रिवर्स भी किस में से करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई समझ? ठीक है बेटा, तो क्लोजिंग कैपिटल होगी मेरी यहाँ पे 16,430। ड्रॉइंग्स मेरी ना ही 9,000 की ना ही 6,000 की, कितने की है बच्चे? 3,000। ठीक है, माइनस एडिशनल कैप नील। तो आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बेटा आ जाएगी 19,430। और बच्चे आप इसमें से माइनस कर लो ओपनिंग कैपिटल 12,000 की। 12,000 की है ना पिछली बैलेंस शीट? 7,430। सर अगर यही उल्टा होता, इधर देखो, अगर एडजस्टेड कैपिटल 12 की होती और वो 19 की होती, फिर हमें क्या होता? लॉस होता। ठीक है, सो दिस इज माय प्रॉफिट। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? चलिए, आई विल बी बैक इन।
आ जाइए बच्चे वापस, एवरीवन प्लीज बी बैक। कैमरा ऑन, स्टूडेंट्स वापस आएंगे। तनिष्क, क्रिश कैमरा ऑन करेंगे, मुस्कान रिप्लाई करेंगे, रुद्रांश लहू जी भाग गए। यस सर। ठीक है, क्रिश जी वापस आएंगे। आइए बेटा, बच्चा एक जरा लिखिए मेरे साथ ये चार्ट। ये जो आपके दो मेथड्स हैं, मेथड वन, मेथड टू। मेथड वन जो है स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे बेटा कि इस मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। We need opening capital, we need closing capital, we need additional capital, and we need drawings. ठीक है बच्चे, we need opening capital, closing capital, additional capital, and then drawings. सर एक मिनट शुरू से दिखाना। कुछ भी नहीं लिखा बेटा मैंने। मेथड वन जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। ठीक है। if not given, if not given, सर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो ओपनिंग बैलेंस शीट के पास जाओ, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के पास जाओ, देन यूज बैलेंस शीट। मतलब हम इस मेथड में मेनली बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्री कर रहे हो मेरे साथ आप बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे हो? ठीक है। इफ नॉट गिवन देन यूज बैलेंस शीट। सो मेनली वी आर यूजिंग बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका मेथड टू बेटा। नेक्स्ट है आपका मेथड टू। मेथड टू देखिए बेटा, इसका नाम है कन्वर्जन मेथड। पीछे लिखवाया था जब चार्ट बनवाया था, अभी लिखवाया मैंने कन्वर्जन मेथड। मैंने बोला दो मेथड्स हैं, एक स्मॉल फर्म्स के लिए स्टेटमेंट फेयर और बिग फर्म्स के लिए कन्वर्जन मेथड। ठीक है बच्चे, यहां पर जैसे मेथड वन में हम बैलेंस शीट यूज करते हैं बच्चे, मेथड टू में बच्चे हम यूज करते हैं, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है इनकम एंड एक्सपेंस। यहाँ यूज मत लिखो, आप लिखो रिक्वायर। आपको इस मेथड के लिए रिक्वायर है बेटा इनकम एंड एक्सपेंस। और बच्चे इनकम और एक्सपेंस के लिए, इनकम और एक्सपेंस के लिए हम यूज करते हैं बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि मेथड वन में हम मेनली बैलेंस शीट को यूज कर रहे हैं, मेथड टू में हम किसको यूज कर रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो बता दो। इज दैट क्लियर? आर वी डन? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, आप बच्चे मेरे साथ अब बढ़ेंगे, एक हम लंबी छलांग मारेंगे और हम इस छलांग को रोकेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 21 पे। निकालो बच्चे, प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है चलिए, सबने निकाल लिया होगा आई होप। कह रहा हूं, on 1 Jan 2022 Mr. X started a business with capital of 15 lakh. On same date he purchased a building for rupees 4 lakh and furniture of rupees 2 lakh. ठीक है जी, कोई समस्या, कोई परेशानी? कह रहा हूं, on 1 Jan 2022 Mr. X started a business with capital of 15 लाख। हाँ जी भाई, कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ तो बच्चे फिर वो निल है, फिर वो क्या है? निल है। लेकिन सर अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, सुनो मेरी बात, अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिए हुए तो फिर बच्चे इसका मतलब क्या है कि सर वो आपको बैलेंस शीट की मदद से फाइंड आउट करना पड़े। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं आप? समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो देखो बेटा अभी आगे क्या कह रहा हूं, सेम डेट ही परचेज्ड अ बिल्डिंग
फॉर रुपीज 4 लाख एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 2 लाख। सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका आ जाएगा बच्चे, ठीक है। आइए उसके बाद क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग। अच्छा मेरी बात सुनो सर, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है क्रिश जी, ये मुस्कुराहट नीचे देखकर ये सही नहीं है। आपको बोला हो मैंने कितनी बारी आप ऑफलाइन क्लास लगाया करें। सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही एक मीम दिख गया ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए। तो फोन तो चलाना, तो फिर फोन क्या आपको क्लास में स्क्रॉल करना चाहिए? बच्चे अपने सिंपल। आप को पुश कर, अपने आप को, आप बच्चों को बड़ा सीरियस करना पड़ेगा। कितनी बारी मैं तेरे को बोलता हूँ लड़के तू यहाँ पर आया कर, यहाँ पे तू आता ही नहीं। वैसे वो आज ही ऑफलाइन आया, ऑनलाइन आया, कल से ऑफलाइन। आज ही ऑनलाइन आया? सर मतलब कल आया था ऑफलाइन, सो सर आज ऑनलाइन कल किया। ही आप सिर्फ ऑफलाइन आए थे बेटा। यस सर। चलिए, जो आप लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हो ना क्रिश, यू मस्ट बी enjoying that living standard already, but हर कोई लिविंग स्टैंडर्ड अपना ज्यादा ही चाहता है बेटा जितना उसके पास होता है। तो जो आपकी चाहत है वो आपको ये कोर्स दे सकता है, यस सर। ठीक है। चलिए आइए बेटा, बाद में वरना पैनिकिंग काइंड ऑफ सिचुएशन होगी, फिर नहीं हैंडल कर पाओगे इतने जाइंट सिलेबस को। आइए बच्चे, तो बच्चे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आपका बिल्डिंग जो है वो 4 लाख की, फर्नीचर 2 लाख का। ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। शिवा जी क्या हुआ आपको? फाइन, ठीक हो आप? चलिए, कह रहा है फर्नीचर 2 लाख, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1.5 लाख ऑन कैश बेसिस एंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। कह रहा है ही ऑल्सो सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7.5 लाख, आउट ऑफ विच 4.5 लाख वॉज ऑन कैश बेसिस। He paid rupees 70,000 to his creditors and received a discount of 10,000. He received 80,000 from debtor and allowed them discount of rupees 6,000. 10,000 due from debtors could not be recovered. During the year, Mr. X paid salary of 20,000, rent rupees 30,000 and commission rupees 5,000. On 1st October 2002, Mr. X also had taken a loan of rupees 3 lakh from his bank at the rate 10% per annum. Interest had not been paid yet. On 1st December 2022, he further introduced 1 lakh as his capital, and at the end of 2022, salary due but not paid 12,000 and rent outstanding was rupees 8,000. Depreciation on fixed assets at the rate 10% per annum. Calculate profit from various methods. कोई एक जमाना था जब ये सीए फाइनल में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ। इज दैट क्लियर? अब ये सीए फाउंडेशन में आ गया और सीए में इंटर में आ गया। एम आई क्लियर? बातें समझ गए मेरी? ये दोनों इंस्टीट्यूट्स बहुत आराम से ये हरकतें करते हैं कि कई बार क्वेश्चन उठा देते हैं सीएमए के मटेरियल से और कई बार क्वेश्चन उठा देते हैं सीए के मटेरियल से, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो मेरा मटेरियल है उसमें कई बार सीए का क्वेश्चन भी दिखता है और कई बार सीएमए का भी क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आ जाइए बच्चे, देखें जरा भैया सोल्यूशन 21। मैं यहाँ पे मेथड आपका यूज कर रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, मेथड 1। अब जो जो बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पहले तो वो लिख दीजिए। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, करीब करीब 10 लेक्चर्स, 10-11 लेक्चर ले लेगा ये चैप्टर। मेरी बात सुनिए, पार्टनरशिप लेंथी था बट ट्रिकी नहीं था। ये लेंथी नहीं है बट ट्रिकी है। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है बेटा, ठीक है। चलिए, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ओपनिंग कैपिटल 15 लाख दी हुई है आपको बैलेंस शीट में। सर क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं दी हुई है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एडिशनल कैपिटल बचे आपको 1 लाख है। सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पे लिखे फाइंड करना है हमें इसको। एडिशनल कैपिटल दी हुई है। ड्रॉइंग्स बचे नॉट गिवन है यानी कि वो निल है। ड्रॉइंग्स नॉट गिवन है अगर क्वेश्चन में यानी कि वो निल है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन नहीं है तो उसको निल नहीं मानोगे बेटा, वरना इवेलुएटर आपके मार्क्स भी निल मान लेगा, ठीक है जी। एग्रीड? बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, आइए बच्चे। अब इसको हम बैलेंस शीट ना बोल के इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। एज ऑन
31/12, 31/12 आएगा, हाँ 31/12 ही आएगा। फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं हो रहा, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है एक तरीके से। ठीक है जी, चलिए जी। ठीक है, आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है एक्स स्टार्टेड विद द कैपिटल 15 लाख, ऑन द सेम डेट ही परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ 4 लाख। ठीक है, 4 लाख की बिल्डिंग दी हुई बेटा, और उसके ऊपर लास्ट लाइन में बोल रहा है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो लिखो बच्चे यहाँ पे बिल्डिंग, मैंने क्या बोला था, अगर आपका कोई फिक्स एसेट है ओपनिंग में और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज उसको क्लोजिंग में ले आओगे। अगर डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर दो, अदरवाइज सेम वैल्यू जाएगी बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है बेटा 4 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो गया यहाँ पे 40,000। सर ये आ गया 3,60,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, आगे बढ़ो यार। फिर ये क्या बोल रहा है, कह रहा है फर्नीचर 2 लाख का सेम डेट पे, तो उसमें से भी बच्चे डेप्रिसिएशन माइनस कर लो 10%। 20,000। 1,80,000। आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1.5 लाख ऑन कैश बेसिस एंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। बच्चे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कैश से रिलेटेड इन्होंने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट कैश का कहीं पर भी एक इन्होंने, इन लोगों ने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया हुआ। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं आप? जैसे सर पहली लाइन पढ़ो, पढ़ो जरा पहली लाइन। ऑन 1 जनवरी 2022 मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख। सर कैपिटल आई तो कैश भी तो आया, एक कैश पहले 15 लाख का, फिर आपने गुड्स बेचे सर कैश बेसिस पे 1.5 लाख रुपए के, है ना। ये ऑल्सो परचेज गुड्स, सॉरी परचेज करे, खरीदे, बेचे नहीं खरीदे। 1.5 लाख के आपने गुड्स परचेज करे बच्चे। ठीक है, तो क्या कैश से रिलेटेड बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, बट कैश का एक इन्होंने नेट अमाउंट नहीं दिया हुआ, बैलेंस नहीं दिया हुआ कैश। सर कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कैश से रिलेटेड क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन है, बट उसका नेट बैलेंस नहीं दिया हुआ। क्या करोगे, क्या करोगे, नेट बैलेंस तो ढूंढना है ना कैश का, क्या करोगे, कैश अकाउंट खोल लेंगे, खोलेंगे कैश अकाउंट की नहीं खोलेंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ये ऐसे ही नहीं आया हुआ सीए फाइनल में एक टाइम पे। ठीक है, आइए जरा, तो बनाइए यहाँ पे कैश अकाउंट। अब बच्चे जो जो चीजें कैश को बढ़ा रही हैं वो डेबिट साइड, जो जो चीजें कैश को घटा रही हैं वो क्रेडिट साइड। ठीक है, सर कैपिटल की वजह से कैश आया तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, तो लिखो डेबिट साइड टू कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग वाली है ये। ठीक है, 15 लाख रुपए आया। फिर सर मैंने गुड्स परचेज करे जिसकी वजह से मेरा कैश चला गया, तो बाय परचेज कितने का सर, 1.5 लाख का बेटा, ऑन कैश बेसिस। सर क्रेडिट बेसिस आएगा यहाँ पे, कैश मतलब कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस कुछ नहीं आएगा सर यहाँ पे। आगे बढ़ो, कह रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7,50,000 आउट ऑफ विच 4.5 लाख वॉज ऑन कैश बेसिस। तो सर टू सेल्स, पैसा आया, पैसा आया 4.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ढूंढेंगे सर आगे। सर ही ऑल्सो सोल्ड, ही पेड 70,000 टू हिज क्रेडिटर एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट। तो सर क्रेडिटर्स को पेमेंट करी बाय क्रेडिटर्स, कितना सर, 70,000। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, सर क्रेडिटर्स को भाई ने पेमेंट कर दी, कितना, 70,000। अब देखेंगे आगे चल के कि क्या कोई क्रेडिटर्स बच रहे हैं, क्या कोई क्रेडिटर्स बच रहे हैं। ठीक है, ही ऑल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग ऑन कैश बेसिस एंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। सर कितने के क्रेडिटर्स थे, 1 लाख रुपए के। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे जी? कितने के क्रेडिटर्स थे, 1 लाख रुपए के, जिसमें से पेमेंट कितनी करी, 70,000 की, 10,000 का ले लिया डिस्काउंट, तो कितने के क्रेडिटर्स पीछे बच गए, 20,000 रुपए के। तो आइए जरा लिखिए जरा इधर, सर क्रेडिटर्स कितने के थे, 1 लाख रुपए के। क्यों, क्योंकि सर ये परचेज किया मैंने कैसे, क्रेडिट बेसिस पे।
ठीक है, माइनस 70,000 की पेमेंट करी और माइनस उससे 10,000 का डिस्काउंट रिसीव करा। ठीक है, इधर लिखो 1 लाख के नीचे क्रेडिट परचेज, 70,000 के नीचे लिखो कैश पेड और 10,000 के नीचे लिखो डिस्काउंट रिसीव। आ गया 20,000। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? आगे बढ़ो। सर हमने गुड्स बेचे थे 7.5 लाख के, उसमें से हमने कैश बेसिस पे गुड्स बेचे 4.5 लाख के, यानी कि 3 लाख के गुड्स हमने कैसे बेचे? क्रेडिट बेसिस पे। तो क्रेडिट सेल से कौन आता है? डेटर्स। कौन आते हैं सर? आपके डेटर्स आ जाते हैं। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो इधर लिखे बच्चे। सर ये डेटर्स हैं, क्रेडिट सेल की वजह से कितने के आ गए ये डेटर्स? 3 लाख के। अभी अंदर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, इससे रिलेटेड काफी सारी एडजस्टमेंट्स। सर आ जाइए सेकंड पैराग्राफ पे। ही रिसीव्ड ₹80,000 फ्रॉम डेटर, तो माइनस कर दो। ठीक है, रिसीव्ड 80,000 रुपए रिसीव कर लिए सर, माइनस। अच्छा ये 80,000 का कैश रिसीव किया आपने, तो क्या कैश अकाउंट में लिखा? लिखा नहीं लिखा? तो आ जाइए सर, टू डेटर्स, डेटर से 80,000 रुपए रिसीव किया सर जी हमने। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? कोई दुख तकलीफ तो बता दो। पक्का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सर आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे आगे अपने। एंड अलाउड देम डिस्काउंट ऑफ ₹6,000। हाँ जी भाई, 6,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने, दोबारा से डेटर कम हो गए। यार तुम बच्चे मेरे डेटर हो कि नहीं हो? मैंने पैसा लेना है, बच्चों से लेना है। ठीक है, सलोनी बोली सर मैं तो पहले दे चुकी हूँ सर, अब दोबारा क्यों मांग रहे हो? मैं सलोनी कोई डेटर नहीं, सलोनी का अकाउंट सेटल है बेटा। चलिए, तो डिस्काउंट अलाउड। देखो मैं एक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं किसी बच्चे के साथ नहीं चाहता कि अनफॉर्चुनेट चीज हो। अब सलोनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीए फाउंडेशन में, बेड़ा घर को इन लोगों का कि ये मैथ्स रखते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए मैथ्स। मैथ्स की वजह से बच्चे का रुक गया, वरना हमारा बच्चा क्लियर था सीए फाउंडेशन। ठीक है, अब बच्चे का नहीं क्लियर हुआ अनफॉर्चुनेटली, और क्या हुआ कि नया सिलेबस आ गया जिसकी वजह से नए चैप्टर्स ऐड ऑन हो गए इन चारों। लेकिन एक अच्छी बात हुई, सीए वालों ने वो चैप्टर ऐड किए हैं, वो सारे चैप्टर सीए में इंटर में पढ़े। तो अब जब यहाँ पे हो ही रहा है, ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हो ही रहा है ये सारे चैप्टर्स, तो मैंने सलोनी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट लॉ भी पिछली बारी सलोनी ने किसी और फैकल्टी से पढ़ा था, सोहेल सर से पढ़ा था, मेरे से नहीं पढ़ा था। मैंने लॉ के भी कोई पैसा सलोनी से नहीं लिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कभी भी किसी बच्चे का अगर क्लियर नहीं होता, चुपचाप करके अगले बैच में आ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। एम आई क्लियर? कभी भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लाइव क्लासेस के लिए हमारा बैच अगर बनता है, और उस हम स्पेशली लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, ऐप के ऊपर आपको एक्सेस दे देंगे। ऐप के ऊपर आपको एक्सेस दिया होगा, आप उसकी चिंता मत करें, आपसे एक्सेस नहीं लिया जाएगा अगर आपका क्लियर नहीं होता। और अगर बैच बैठता है, हमारा बैच वैसे बैठना ही है, तो उस बैच में आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। लेकिन प्री रिकॉर्डेड, व्हेन इट कम्स टू प्री रिकॉर्डेड बेटा, उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो होते हैं बेटा आपको रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, वो ऐप के हैं उनके, जो भी गूगल ड्राइव लिंक के रिन्यूअल चार्जेस, वो बड़े नॉर्मल से होते हैं। कोई 500 लेता है, कोई 1,000 लेता है, कोई 1,500 लेता है, बट बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट। ठीक है, तो प्री रिकॉर्डेड जो है वो आपको कॉस्ट करेगा, बाकी लाइव पाठशाला में जो भी होगा, खासकर मेरे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और जो यहाँ पे पढ़ाने भी आएंगे, मैं उनको भी बोल के रखूंगा कि उन बच्चों से कोई पैसा नहीं लाना, लेना आपने। जब बैच बैठा हुआ है तो वो बच्चा बैठ जाएगा, तो उसमें क्या गलत है? चलिए आइए बेटा, आगे बढ़ेंगे सर। सर 10,000 ड्यू फ्रॉम डेटर कुड नॉट बी रिकवर्ड। चलो जी सर, बैड डेट आ गया। बैड डेट कितने का सर जी? 10,000 का। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, आगे क्या बोल रहा है? कहाँ गया, कहाँ गया? could not be recovered during the year Mr. X has paid a salary of ये छोड़ दो। बन गया, बन गया डेटर का अमाउंट कितना बना जी? 90, 90, 90, 2,04,000। लो जी, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए। तो सर ये आ गया 2,04,000, इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे की कहानी देखते हैं कि क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी। सर अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स पेड,
पेड कर दिया, सैलरी दे दी 20 की, रेंट दे दिया 30 का और कमीशन दे दिया 5 का। तो आइए बच्चे, चलिए तो यहाँ पे 2 सैलरी, 2 रेंट, 2 कमीशन। ओ सॉरी सॉरी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है बेटा। तो बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय कमीशन। लो जी बेटा जी, ठीक है, अमाउंट बताते जाओ। 30,000 की सैलरी दी है 20 की, रेंट दी है 30 का, कमीशन 5 की। चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। चलिए, हो गया बच्चे ये सारा हमारा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा जी। बेटा जी आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2022 मिस्टर एक्स हैज आल्सो टेकन ए लोन ऑफ ₹3 लाख। पैसा आया होगा, बैंक लोन से पैसा आया, टू बैंक लोन, बैंक लोन से पैसा आया कितना, 3 लाख। और सर क्या बैंक लोन लाइबिलिटी बन गया? तो चलो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बैंक लोन कितना है बच्चे, 3 लाख। इसके आगे बढ़ेंगे। सर इसकी डेट लिखो जरा, कब लिया है ये? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को लिया ना, 1 अक्टूबर 2022 को लिया। आगे बढ़ो। कह रहा है इंटरेस्ट हैड नॉट बीन पेड, इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट अब तक पे ऑफ नहीं किया। तो बच्चे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये क्या बन गई मेरे लिए, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मेरे लिए, लाइबिलिटी होते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे 3 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, 30,000 इंटू 3/1/4, 30,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 7500। लो जी बेटा जी, 7500 का आपका इंटरेस्ट आ। कोई समस्या, कोई परेशानी? आप इसके आगे बेटर है लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के आगे लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप सब बच्चों को क्लियर रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी, बेटा जी आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है इंटरेस्ट नहीं हुआ ऑन 1 दिसंबर 2022, लास्ट मंथ में उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल डाली बिजनेस। तो चलो जी, तो पैसा आया यहाँ पे 2 एडिशनल कैपिटल। मैडी, क्या ये एडिशनल कैपिटल आएगी बेटा बैलेंस शीट के अंदर? हाँ जी, क्यों नहीं आनी चाहिए? मैडी बोल रहा है सर नहीं आनी चाहिए, बट ही इज नॉट श्योर। क्या ये एडिशनल कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आएगी? अरे नहीं आएगी यार। क्यों? क्योंकि जो आपके यहाँ पे कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ना, वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी बेटा, नेट वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ कटा हुआ है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं बच्चे जी? बता दो जी। बढ़ू आगे? ठीक है, आप लोगों की अगर इजाजत हो तो बढ़ रहा हूं मैं आगे बेटा जी। चलिए नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 12,000, रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग 8,000। तो जी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एंड आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट क्या आ गया बच्चा जी, रेंट। तो ये हो गया आपका, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी कितनी, 12,000, और रेंट कितना, 8,000। लो जी बेटा जी, बेटा जी ले लो, ले लो 12,000 और 8,000। कोई समस्या और कोई परेशानी है तो बता दो। क्लियर है सब बच्चों को? सब प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो क्या सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी हमने? ठीक है, आ जाओ जी, कैश का भी हमने पूरा बैलेंस कंप्लीट कर दिया, आ जाओ। तो बच्चे कैश का बैलेंस अब निकाल लो, कैश का बैलेंस निकाल लो बच्चे जी। बता दो फटाफट, डेबिट साइड कितनी आएगी बेटा? 15 और 4 19, 19 और 3 आपका 22, 22 और 1 23, 23, 24,30,000। इज इट 24,30,000? 24,30,000 में से माइनस करो, लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। जीरो 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 5, 5 5 10,
21,55,000 आता है। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। तो यार बिल्डिंग भी तो खरीदी है स्टार्टिंग में यार, बिल्डिंग और फर्नीचर भी तो परचेज किया 6 लाख का। देखो यार सारा क्वेश्चन ठीक करके ये रियली सॉरी गाइस। बाय बिल्डिंग, पता नहीं कैसे गलती हो गई यार। एडिशनल कैपिटल स्टार्टिंग में कैपिटल लिखी है 15 लाख की, फिर पता नहीं बिल्डिंग और फर्नीचर कैसे स्किप हो गया। 4 लाख की बिल्डिंग है और फर्नीचर खरीदा हमने कितने का, 2 लाख रुपए। तो कितना आ रहा था अंश आपका, 21,55,000। उसमें से 6 लाख रुपए माइनस कर लो, 15,55,000। 15,55,000 इज द आंसर बेटा, मेरे नोट्स में भी यही है, 15,55,000। चलिए करें शिफ्ट अब इसको, इसके आगे लिखो बैलेंसिंग फिगर बेटा जी, प्लीज लिखिए बैलेंसिंग फिगर। कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को, बढ़ूं आगे, बढ़ सकता हूं आगे मैं, ठीक है चलिए। 15,55,000, 15,55,000 लीजिए बेटा जी। जरा अब चेक करिए एसेट साइड कितने की आती है, 22,99,000। और बच्चे कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, दिस इज द कैपिटल क्लोजिंग। हाँ जी, 19,51,500। क्या सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल भी है। प्रॉफिट कैलकुलेट करिए बेटा मेरे साथ, प्लीज कैलकुलेट प्रॉफिट अलोंग साइड विद मी, अलोंग साइड मी। ये लिख लिया ऊपर सारा, ठीक है। 19,51,500 टोटल आ रहा है बच्चे आपका 22,99,000। बढ़ सकता हूँ आगे, शैल आई मूव अहेड, ठीक है चलो बच्चे देखो जरा अभी क्या बोल रहा है बेटा जी ये यहाँ पे, क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे, कैलकुलेट प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो क्लोजिंग कैपिटल है बच्चे आपकी 19,91,500, माइनस कर देंगे उसमें से एडिशनल कैप जो कि है 1 लाख, ठीक है। इधर देखो मैडी, मैडी और सारे बच्चे इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चे, क्या ये एडिशनल कैपिटल मैं क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले क्या हो चुकी थी, इसमें ऑलरेडी प्लस हो चुकी। कुछ भी मत दिखाना बैलेंस शीट के अंदर, ना ही ड्राइंग ना ही एडिशनल कैपिटल, समझे मेरी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल के फिगर में कवर्ड अप होंगी बच्चे, ठीक है। ड्राइंग्स तो है नहीं आपकी बेटा, ठीक है। तो ये आपके आगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, बताओ जी कितना आ रहा है, 18,51,500 माइनस ओपनिंग कैप कितने की है, 15 लाख। तो सर क्या प्रॉफिट आ गया, 3,51,500। इज दैट क्लियर और नॉट, मेरी बातें समझ आती हैं आप बच्चों को कि नहीं समझ आती। सर यही डिटो सेम क्वेश्चन मैं आप बच्चों को कल दोबारा से करवाऊंगा। सर वो क्यों बेटा, मैं आपको करवाऊंगा मेथड 2 से, कन्वर्जन मेथड से। कन्वर्जन मेथड में क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वहां पे काम किस पे होता है, इनकम एंड एक्सपेंस। मैं आपको उसका वैसे एक पेज दे सकता हूं, एक सिंगल पेज है, चलो करवाऊंगा कल, करवाऊंगा मैं आप, ठीक है बच्चे। तो आज इतना ही, आज छुट्टी मनाते हैं। सैटरडे को कल हमारी अकाउंट्स की क्लास है, लॉ की क्लास नहीं है। कल हम मिलेंगे, अपनी चीजों को सर आगे बढ़ाएंगे। टाइमिंग का कोई चेंज तो नहीं होगा ना? टाइमिंग का कोई चेंज नहीं होगा, 1:15 क्लास है। थोड़ी स्ट्रेच कर तो लेंगे, अगर स्ट्रेच करनी होगी 3:30 तक कर लेंगे।
ठीक है, चलिए बच्चे। क्रिश कल से ऑफलाइन आ बेटा। प्रीतेश आप भी जब 100% फिट होते तो ऑफलाइन आना शुरू करो। ठीक है, चलिए सलोनी और सीविया रुकेंगे, रेस्ट आर फ्री टू। थैंक यू सर। ओके बेटा।